नमस्कार। कक्षा 10वीं वाले छात्र अपना अक्टूबर महीने का साइंस विज्ञान का मासिक टेस्ट पेपर देख लीजिएगा। इस टेस्ट पेपर का पूर्णांक 20 अंकों का होने वाला है। यह हमारा बिल्कुल रियल वाला टेस्ट पेपर है। आपको इस टेस्ट पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस टेस्ट पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके टेस्ट में 4 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला, चमकहीनता। चमकहीनता आपको पहले का करेक्ट आंसर लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती है। यह निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा स वाला, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड आपको दूसरे का करेक्ट आंसर लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि, तो इसका मतलब क्या है यह आपको बताकर लिखना है। तो तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा ब वाला, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। यह आपको तीसरे का करेक्ट आंसर लिखना है। चौथा देख लीजिएगा, समव्ययी के यौगिकों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है यह आपको बताकर लिखना है। तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा द वाला, उनके समान संरचना सूत्र। यह आपको चौथे का करेक्ट आंसर लिखना है, जिससे 4 नंबर सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपके टेस्ट में 3 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिका पर होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा स्वपरागन। लिख लीजिएगा स्वपरागन आपको यहां पर लिखना होगा पहले का उत्तर, ठीक है। इसके साथ ही आपका दूसरा दिया है, जब पुष्पक में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प क्या कहलाते हैं। तो दूसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा एक लिंगी। एक लिंगी आपको दूसरे का उत्तर लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा, भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण किस नामक संरचना से प्राप्त होता है। तो तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा गर्भनाल। गर्भनाल, या फिर कोष्टक में आप सभी लिख सकते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ये आप सभी कोष्टक में लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब गर्भनाल का इंग्लिश यहाँ पर नाम हो जाएगा प्लेसेंटा, ठीक है। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को एक शब्द अथवा एक वाक्य में देना है,
जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है एक्वा जेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है। तो लिख लीजिएगा पहले का उत्तर। पहले में आपको लिखना होगा 3:1, ये आपको लिखना होगा पहले का उत्तर। दूसरा देख लीजिएगा, किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो दूसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा मरकरी। मरकरी आपको दूसरे का उत्तर लिखना होगा, ठीक है। और कोष्टक में लिख लीजिएगा पारा, ठीक है। मरकरी को यहां पर पारा भी कहा जाता है, ठीक है। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, भौतिक गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखना है। किसके आधार पर? भौतिक गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में 2 अंतर आप सभी को लिखना है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे, अथवा देख लीजिएगा धातुओं एवं अधातुओं में रासायनिक आधार पर 2 अंतर आपको लिखना है, ठीक है। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, साबुन एवं अपमार्जक में 2 अंतर आप सभी को लिखना है। इसका उत्तर भी आपको बता देंगे, अथवा देख लीजिएगा समवयवता से आप क्या समझते हो, मतलब आपको इसकी परिभाषा लिखना होगा। तो इसका आंसर भी आप सभी को बता देंगे। छठा प्रश्न देख लीजिएगा, प्लेनेरिया पुनरुद्ध भवन की प्रक्रिया की चित्र सहित व्याख्या करके लिखिए, ठीक है। और अथवा आपका दिया है ब्रायोफिल्म की पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार होता है, स्पष्ट करके आप सभी को लिखना है, जिससे 3 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। तो इनके आंसर, इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। अब आप सभी 7वां देख लीजिएगा, अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में 4 अंतर आप सभी को लिखना है। कितने अंतर? 4 अंतर आपको लिखना है अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में। अथवा देख लीजिएगा मानव के मादा जनन तंत्र का आरेख दर्शाने के लिए किसी स्त्री केसर की अनुदैर्ध्य काट का आरेख खींचिए तथा निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। तो इन भागों को आपको नामांकित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, किसी स्त्री केसर की अनुदैर्ध्य काट का आरेख, मतलब आपको चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद आपको ये नाम भी आपको दर्शाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा टेस्ट पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। तो आप सभी छात्र इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा चौथा प्रश्न पूछा गया था, जिसमें भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु तथा अधातु में अंतर बताना है। कितने अंतर आपको लिखना है टेस्ट में? 2 अंतर लिखना है, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पर भौतिक गुणों के आधार पर भी आपको दिया है और रासायनिक गुणों के आधार पर भी आपको दिया है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर चौथे का अतवे का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें रासायनिक गुणों के आधार पर आपको अंतर बताना है, ठीक है। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर, जिसमें साबुन तथा अपमार्जक में अंतर आपको बताना है, ठीक है। किसमें? साबुन तथा अपमार्जक में अंतर बताकर आपको लिखना है। इसके साथ ही आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 5वें का अतवे का आंसर मिल जाएगा, जिसमें रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। और इसमें आपका पूछा गया था समावयवता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा, ये हमारा 6ठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 6ठे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को
छेटे का अतवे का आंसर यहां से मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा, जिसमें लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर बताना है। तो इस प्रकार से हमने इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। तो आप सभी इस टेस्ट पेपर को पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।